जिक्री का नाम सुना है? बलूचिस्तान में ये है कि बहुत ज़्यादा है फिर का ये। बलूचिस्तान में जो ये शहर तुर्बत है, हाँ, इसकी हिस्ट्री पता है क्या है? नहीं पता इसकी हिस्ट्री? और ये कहाँ से चला था, और ये किस तरह गुरु काम करता था ये, और किस तरह ये गुमराही के रास्ते पे चले। अगर हम आज से तकरीबन 300 साल पीछे चले जाते हैं तो पंजाब का एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल हमीद। वो यहाँ से हिजरत करके बलूचिस्तान गया था, उसने तुर्बत को अपना मस्कन बनाया था। अच्छा, बेसिकली वो जिक्र करता था, ठीक है, और जब वो काम किया करता था ना तो काम वो दूसरे तरीके से करता था। यानी कि जो ज़ाहिरी उसके हालात थे ना, ज़ाहिरी जो उसके मामलात उसने रखे हुए थे, वो ज़िक्र व अस्कार के रखे हुए थे, लेकिन बातनी तौर पे जो वो काम किया करता था वो जादू के ज़रिए किया करता था। तो इसके तुर्बत के अंदर तकरीबन हज़ारों की तादाद में शागिर्द हो गए थे। अच्छा, इसकी एक तासीर ये थी कि ये जो ना ज़िक्र जारी कर दिया करता था। अच्छा, ज़िक्र जारी ये करता था, एक देवी है जिसका नाम है अमरी। कौन सी देवी? अमरी। उसके ज़रिए करता था ये काम। अच्छा, अमरी देवी जो होती है ना, उसका असर ही इंसान के कल्ब पर होता है, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान के कल्ब के ऊपर असरअंदाज होती है। अच्छा, इस देवी जो अमरी है ना, इसके दो रूप हैं। एक इसका वो रूप है जो इसको शैतानियत की तरफ ले जाती है, जैसे इस्तदराज इंसान को हासिल होता है, और एक इसका वो रूप है जो एक जगह कायम मकाम हो जाता है, यानी कि ना वो आगे बढ़ता है ना वो पीछे हटता है, वो उसको अपना मस्कन बना लेती है। ठीक है, तो ये जो अब्दुल हमीद साहब थे ना, ये इसके बहुत बड़े आमिल गुजरे हैं, देवी अमरी के। अच्छा, ये करता ये था कि जब ये किसी को ऊपर कोई जिक्र तालीम करता था ना, तो ये उसके ऊपर उसको सवार कर दिया करता था। अच्छा, जब इंसान जिक्र के अंदर बैठता है ना, जब उसको कोई जिक्र मिलता था, फिर ये अपनी तवज्जो के ज़रिए उस शख्स के अंदर उसको मुंतकिल करता था, तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होने लगती थी। तो वो ये समझता था कि मेरा जिक्र चल रहा है, मेरा जिक्र स्टार्ट हो गया, मेरा कल्ब स्टार्ट हो गया। जबकि वो कौन सी कुव्वतें थी? वो इस्तदराजी कुव्वतें थी। इसके ज़रिए इसका हल्का बढ़ता बढ़ता चला गया। अच्छा, जब ये हल्का बढ़ा तो इसके भी दो गुरु बन गए। एक गुरु वो कि जिसने बिल्कुल ही सब कुछ तर्क कर दिया, नमाज, रोज़ा, कलमा, हर चीज़ ख़त्म कर दिया, वो सिर्फ जिक्र में लगे। वो कहता है कि जिक्र ही सब कुछ है, बाकी नमाज, रोज़ा ये कुछ भी नहीं है, उनकी नज़र में इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक गुरु उस तरफ चला गया और एक गुरु दोनों को साथ अपने लेके चला। अच्छा, जो दोनों को अपने साथ लेके चला, वो फिर एक वक्त में आके कहीं ना कहीं अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही इससे मुनरिफ हो गए, वो लोग फिर जादू की सिम चले गए। अच्छा, ये बहुत तेज़ी से फैला। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी शागिर्द थी, वो एक औरत थी। आज भी उसका वहाँ वो इन लोगों ने मज़ार बनाया हुआ है, और बाकायदा ये लोग जिक्री जब इसको देवी जो अमरी है इसको हाज़िरी करते हैं ना, इसकी जब दावत देते हैं, इसको बुलाते हैं, तो बाकायदा ये लोग उसकी जो कब्र होती है ना, उसका ये लोग बरहना होकर तवाफ़ करते हैं। तो इसकी कुव्वत शैतानियत की ये इंतहा होती है कि अगर ये किसी के ऊपर ये बिठा दे अमरी को, तो उसका उतारना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, क्योंकि इसको वही उतार सकता है जो इसकी कसम से जानता है, उसकी वाबस्तगी होगी, जो उसके बारे में जानता हो। अच्छा, ज़िक्री जादू इस वक्त जो ना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, ज़िक्री लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये लोग अपने आप को बड़ा महफूज रखते हैं, बड़ा पोशीदा रखेंगे ये लोग अपने आप को। ज़ाहिरी हालत में आप इनको नहीं पहचान पाएंगे।
लेकिन जब आप इनकी सोबत इख्तियार करेंगे ना, आहिस्ता 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 आपको ये मामला खुलते चले जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं शयातीन से मदद लेते हैं। और ये भी सिलसिला बढ़ता 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 फिर इसके मानने वाले लोग भी वो जिक्री कहलाए। अच्छा, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। किन चीज़ों को? जो रूहानियत से वाबस्तगी होती है। अब मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि सन 78 की बात है, एक जिक्री बाकायदा तौर पे उनसे मुकाबला करने आया था। ये बात है जब मैं हुज़ूर कोरंगी में रहा करते थे। आया तो मुकाबले की नीयत से था, लेकिन जब हुआ ये कि मैं हुज़ूर थे घर के अंदर, घर के बाहर जो ना एक दरख्त था, वहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ था। तो मैं हुज़ूर जब आते थे ना, वहाँ बैठ जाया करते थे। तो वो आया, वो आके उस पर बैठा और बैठा कुछ देर, उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, पापा बाहर थे, पापा कहते हैं क्या हुआ? कह रहा मुझे माफ़ कर दो। तो पापा ने कहा मैंने क्या करा है? मुझे तो ये भी नहीं पता तू है कौन। कह रहा नहीं, मुझे माफ़ कर दो, आपको सब पता है और आप ही ने किया ये सब कुछ। तो कहने लगे नहीं। तो कहता है कि हुआ ये, मैं इस इरादे से, इस नीयत से निकला था और बाकायदा मैं वहाँ से आया था बलूचिस्तान से। वो ये कहता है कि जब मैं तुम्हारे चबूतरे पे बैठा और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, किसको? उस देवी को बुलाने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक ना मलंग आया है, उसके हाथ में ना एक चिमटा होता है ना, चिमटा है उसके हाथ में, और वो सियाह रंग का लिबास पहना हुआ है, और उसने चिमटा ऐसे उठाया तो उसकी रोशनी जो ना आसमानों पे जा रही है, और उसने बिल्कुल मेरे करीब मारने के लिए लाया, और मेरे यहाँ तक कि मैं और वो देवी हमारे यहाँ तक आया। इसके बाद उसने रोक दिया। उसके बाद वो कह रहा मुझे होश नहीं था। फिर खैर मैंने बोला भाई ये तेरा वहम होगा, तेरा गुमान होगा, कि छोड़ तब तो अपने घर जा। कह रहा नहीं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात ही कोई नहीं है, ला हाथ दे अपना। पापा ने फिर उसको तौबा कराई। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन थे बुजुर्ग? ये किसी पढ़ाई की रूहानियत तो नहीं थी। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि ये हमारे ख़ानदान के, जो हमारे नस्बी ख़ानदान है, हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे, उनका नाम था कड़े ख़ान। कड़े ख़ान ये हमारे दादा के परदादा थे। अच्छा, हमारा जो शिजरा है ना, हमारा जो सिलसिला है वो हिंदुस्तान से है। अच्छा, रोशन बेग, कड़े ख़ान और दूधे ख़ान, ये 3 भाई थे। अच्छा, रोशन बेग जो है ना, उनका आज भी इंडिया के अंदर फतेहपुर ठीकरी में मज़ार है, और आप बाकायदा शहनशाह के जो ना बादशाह जो था उसके सिपह सलार थे। और जो कड़े ख़ान थे ना, वो फिर जो वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, वो मुजर्रिद रहे थे, वो जंगलों की तरफ चले गए थे अपनी वालदा को लेकर। उनका हाल ये था कि हमारे दादी बताते, हमारे वालिद साहब बताते हैं कि दादा बताया करते थे कि जंगल के अंदर ना एक खोली थी, उनको उस वक्त गवर्नमेंट ने जो ना ज़मीनें दी थी, क्योंकि वो उनका वो गवर्नमेंट में थे। हमारे जो दादा रोशन बेग थे, जिनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे वो, तो उनको गवर्नमेंट ने जो ना बाकायदा ज़मीनें दी थी। तो जंगल की ज़मीन इनके हिस्से में आई थी, तो इन्होंने खोली डाल के ना वहाँ रहने शुरू कर दिया था। तो हमारी दादी पापा बताते हैं कि जब हमारी दादी ना इनके लिए दाल बनाया करती थी मसूर की, ये शौक़ से खाते थे, और दाल ऐसी जैसे बिल्कुल पतली। तो आप दाल बनाया करती थी, दाल बना के जो ना खोली के बाहर रखती थी और आवाज़ लगाती थी कड़े ख़ान के नाम से। तो देखती थी कभी कोई शेर चला आ रहा है, कि कोई अजदहा आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। वो अपना रूप बदल लिया करते थे। और मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि वो अपनी वफ़ात के बाद
70 साल तक बनफ्स नफीस अपने घर में आते रहे। तो उनकी हमारे ख़ानदान को दुआ है, हमारी नस्ल को, कि अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी या कोई ऐसे मामलात हों तो इनके न्याज दी जाए, तो इनकी मदद को ये हमारे उसमें आती है। अच्छा, इनकी जो न्याज होती है ना वो पेड़े पे दिलती है। अच्छा, इनके जो पेड़ा होता है ना वो लड़की नहीं खा सकती, कोई औरत नहीं खा सकती, वो मर्द ही खाएगा। आज भी हमारे ख़ानदान में उनकी न्याज दिलती है कड़े खान की। तो वो जिक्री ऐसे तायब हुआ था। तो उनके बारे में मैं हुजूर ने फिर इस तरतीब से बताया था कि उसके साथ हुआ क्या था मामला। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं हुजूर फरमाते हैं कि उस वक़्त मैं सूरह कुरैश की ही दावत दे रहा था। किसकी? सूरह कुरैश ही की दावत दे रहा था। हमारे सिलसिले में सूरह कुरैश तकरीबन अक्सर बुज़ुर्गों ने की है। मैं हुजूर फरमाते हैं मैंने कम से कम 50 लाख से ज़्यादा पढ़ी होगी सूरह कुरैश। 50 लाख से ज़्यादा पढ़ी होगी सूरह कुरैश। और मैं हुजूर फरमाते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा उन्होंने सूरह कुरैश पढ़ी। और हमारे जो दादा थे ना, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, वो भी सूरह कुरैश के बहुत बड़े आमिल गुजरे हैं। अच्छा, सूरह कुरैश की जो हमें इजाज़तें आई हैं ना, सबसे बड़ा ख़ानदान जो है ना वो नक्शबंदिया ख़ानदान है। हमारे पास नक्शबंदी ख़ानदान से शेख अब्दुल हई शाह साहब से इसकी इजाज़त आई है, जो उनको हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने दी थी। अहले देवबंद के अंदर जो ना सबसे ज़्यादा सूरह कुरैश पढ़ी जाती है। देवबंदियों में सबसे ज़्यादा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी। वो लोग बाकायदा फारिग तहसील होने के बाद सूरह कुरैश का चिल्ला करवाते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा सूरह कुरैश देवबंदी में पढ़ी जाती है, क्योंकि ये इसकी असल हकीकत को जानते हैं, समझते हैं। और आप देख लो सबसे ज़्यादा फरावानी कहाँ पर है? अहले देवबंद के मदरसे में। वो लोग कोई चंदा नहीं मांगते, वो लोग कोई लाउड स्पीकर पे नहीं मांगते, वो लोग कुछ नहीं बोलते कि ये ज़ेर तामीर है या वो ज़ेर तामीर है। लोग खुद आके देते हैं। वो सूरह कुरैश की बरकत है। मियां हुजूर ने बड़ा चाहा कि सूरह कुरैश लोग करें, लेकिन कोई किसी में लग गया, कोई किसी में लग गया, कोई किसी में लग गया। सूरह कुरैश को अगर देखें ना तो लोग सूरह कुरैश को भी समझे नहीं है। मैंने बताया था ना कि इसका सूरह कुरैश में ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा हिसार खुद कर दिया कि लीलाफ़ि कुरैश लीलाफ़िहिम रहलत शिताए से, कि हमने इन्हें मैल दिया, यानी मोहब्बत दी, और सर्दी और गर्मी दोनों से महफूज कर दिया। अब सर्दी और गर्मी दोनों से भी महफूज हो रहे हैं। गर्मी से मुराद तमाम शयातीन, तमाम जिन्नात, तमाम जादू, तमाम हर वो चीज़ आ गई जो हरारत और हिद्दत रखती है। और सर्दी से महफूज की जो बात है वो तमाम वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया, बीमारियां, ये सब कुछ आ गई। यानी देखिए सूरह कुरैश पढ़ने वाला हर किस्म के वायरस और वबाओं से भी महफूज रहेगा। आप लोगों को डर है ना कि यार ये वैक्सीनेशन आ रही है या ये वैक्सीन लाएगी तो ये नुकसान देगा, तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप सूरह कुरैश को पकड़ के रखें थामे। बीमारी आपके जिस्म के अंदर दाखिल भी हो गई तो अपना असर नहीं रखेगी, क्योंकि उसको अल्लाह ने महफूज किया है। सूरह कुरैश को अगर आप देखो ना तो सूरह कुरैश के तकरीबन 70 हुरूफ बनते हैं। कितने? 70 हुरूफ बनते हैं। और इन 70 हुरूफों के अंदर तकरीबन 70 सरदार हैं इसके, जो मौकलान हैं। और वो 70 जो सरदार है ना वो 70 सफ़ों के मालिक हैं, यानी कि वो उनकी रहनुमाई में वो सफ़ें बिछी हुई हैं। और एक सफ़ जो है ना वो 70,000 मौकलान पे मुश्तमिल है। कितनी सफ़ें? अच्छा, इसके ऊपर जो ड्यूटी लगी हुई है ना वो लगी हुई अतराइल की,
जो मौकलान है। आई बात समझ में? और इसके जो सबसे बड़े मौक्कल है ना, वो मौक्कल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खादिमों में से रहे, सहाबी रसूल, वो मौकलान जो है, उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम है कुरैश। वो मौक्कल हैं, वो आपकी खिदमत में रहे हैं अंबिया कराम की। अच्छा, जो ये मौक्कल है ना, जिनका नाम कुरैश है, इनका जो मुंह है ना, वो ऐसा है जैसे मछली की तरह। इनकी जो माहियत है, जो जिस्म की माहियत है, और ऐसा है कि जब ये मुंह खोलता है ना, तो ये समझ लो कि ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर है उनके मुंह में। इसलिए जिन्नात जो ना इन कुरैश से डरते हैं। और यही वो मौक्कल हैं सूरह कुरैश के, जिनके हाथ में चारों अनासिर की तस्खीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, कि जो सूरह कुरैश में रखी गई है। और उन 70,000 सफ़े जो है ना, उन 70,000 सफ़े जो बिछी हुई हैं, उसके एक के पीछे 70,000 का एक लश्कर है। किसका? जिसके सुरुख जिन्नात हैं। और हर जिन्नात के पीछे मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि 70,000 जिन्नात हैं उसके पीछे, जो उनके ताबे हैं। और इन सब की कमांड जो है ना, वो किसके हाथ में? कुरैश के हाथ में। सूरह कुरैश को लोग समझे नहीं है अभी इसकी हकीकत। सूरह कुरैश के मौकलान की अगर एक दफ़ा आप ज़िंदगी में दावत दे दो ना, तो आपकी 7 पुश्तों के काम आती है। वो सिर्फ एक बंदा रियाजत करता है तो उसकी 7 पुश्तें बैठ कर खाती हैं। वो कितनी पुश्तें? 7 पुश्तें उसकी बैठ कर खाती हैं। उसकी रूहानियत को, दुनियावी तो एक अलग बात है। और सूरह कुरैश के आमिल के आगे कोई कितना ही बड़ा ज़िक्री जादूगर हो, कोई कितना ही बड़ा शयातीन क्यों ना हो, उसके आगे नहीं टिकता। और जो मौकलान, जो कुरैश है ना, वो अपनी हथेली पर समझ लें कि एक सिम मशरिक, एक मगरिब, एक शुमाल और एक जुनूब, वो उनके महाते थे। अच्छा, इनके भी तरीक़ेकार हैं इन तक पहुंचने के। इन तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अब्दुल हई शाह साहब जो थे ना, आपको 3-4 बुज़ुर्गों से खिलाफत इजाज़त थी। एक इनके वालिद मोहतरम हज़रत मुखलिस रहमान जहांगीर, एक इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, और एक शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी। अच्छा, जो शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी थे ना, आप सूरह कुरैश की दावत के आमिल थे सबसे बड़े। हमारे ख़ानदान में सबसे बड़ी सूरह कुरैश की जो दावत थी ना, वो उन्होंने दी है, शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी ने। अच्छा, आज भी आपका जो मज़ार है ना, वो बांसा शरीफ में है, इंडिया के अंदर। अच्छा, इनका जो मज़ार बना हुआ है ना, वो जो बांस की लकड़ी होती है ना, उसके ऊपर पूरे छत बनी हुई है, पूरा घर बना हुआ है। आज भी उनकी औलादें फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, और बाकी ऊपर जो ना शहंशाह जिन्नात, ये सब जिन्नात रहते हैं उधर। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान से अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नात होता है, या कोई खबीस रूह होती है, कोई शयातीन होते हैं ना, तो वो उनके मज़ार पे लेके जाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। और आपके शाह अकीक बाबा जो है, वो भी सूरह कुरैश के आमिल गुजरे। शाह अकीक का नाम सुना है ना? आप भी सूरह कुरैश ही के आमिल गुजरे, तो इस सूरह कुरैश ही की रूहानियत है आपके जो दरबार पे, आपके जो ईद के जो लोग ठीक होते हैं। यानी कि सूरह कुरैश तो आपके हयात में तो है ही अक्सर, लेकिन आपके मरने के
बाद भी आपको फ़ायदा देगी सूर्य कुरैश। लेकिन इसकी वहाँ तक पहुँचने की एक ख़ास तरतीब है। अच्छा, हमारे पास जो इसकी इजाज़त है ना, वो हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी से है। बहुत बड़ी इसकी इजाज़त है। और सूरह कुरैश के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कुरैश हमारे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये 1 करोड़ रोज़ तक पहुंच गई ना, उस दिन आप इसका कमाल देखना। अभी लाखों तो रोज़ पढ़ी जा रही है, यानी कि अगर हम अपने तमाम शागिर्दों को मिलाएं ना, जितने लोग पढ़ रहे हैं तकरीबन लाख तक तो रोज़ पढ़ी जा रही है ये। लेकिन जिस दिन ये करोड़ तक पहुंच गई ना, उस दिन देखो कैसा गलबा आएगा सूरह कुरैश के लश्कर का। मैं हुजूर फरमाते हैं कि अहले हिंद को जो ना सूरह कुरैश की ज़रूरत है। किसकी? सूरह कुरैश की ज़रूरत है। जिस दिन ये 1 करोड़ तक पहुंच गई ना, उस दिन सारे बुत गिर जाएंगे। सूरह कुरैश ऐसी चीज़ है। क्यों? क्योंकि सूरह कुरैश सबसे पहली बात यह है कि इसमें ये ख़ास बात है कि अल्लाह ताला कहता है ना कि और हमने इन्हें मोहब्बत दी, यानी कि लीलाफ़ कुरैशिन। अच्छा, अब यही सूरह कुरैश आपके हुक्म के अमल में भी काम आ सकती है, यानी कि आप इससे हुक्म के काम भी कर सकते हैं, मोहब्बत के काम में भी आ सकती है। ये नहीं कि आपने हुक्म का अलग अमल करना है, जलाने के लिए अलग अमल करना है, बुझाने के लिए अलग अमल करना है, इसके लिए अलग अमल करना है, नहीं। ये एक ही अमल ऐसा है कि इससे आपके सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। ये मोहब्बत और हुब की तफसीर के लिए भी बेहतरीन है सूरह कुरैश। जो लोग सूरह कुरैश का ये अमल कर लेना, क्या 1111 मरतबा रोज़ का, इसकी मैं एक ख़ास तरतीब के साथ लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। हमें कोई इतनी जल्दी तो है नहीं। जब हम इसकी एक ख़ास तरतीब के साथ एक 1111 मरतबा कर लेंगे ना, हुब के लिए आपने सिर्फ इलायची दम करके देना है। आप जिसको इलायची खिलाओगे ना, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी मियाँ बीवी में। और जो औलाद नाफरमान हैं, उनको सूरह कुरैश पढ़ के दम करके उनको खिलाएं इलायची, औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। लेकिन इसकी रूहानियत के लिए जो ना, इसकी रूहानियत के साथ साथ एक बड़े कमाल की बात यह है कि इसको आपने पढ़ना ही नहीं है खाली, इसको समझना भी है। जिस दिन आपके अंदर एक यकीन पैदा हो जाए ना, क्या कि आप सूरह कुरैश से क्या क्या कर सकते हैं, आपको फिर किसी तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो करोगे ना वो तरीका होगा। आप जो करोगे ना फिर वो तरीका होगा। लेकिन आपने सूरह कुरैश को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और जिसको चारों अनासिर की तरतीब मिल जाए, चारों अनासिर की तरतीब समझते हो क्या है? नहीं, ये जो चारों अनासिर की तरतीब है ना, ये हयात है। क्या? ये हयात है। आप अपनी तबई उम्र से अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं इसी के ज़रिए। सूरह कुरैश के ज़रिए भाई, ज़िंदगी और मौत यही है ना, इन अज़ाओं तरतीबों का बिखर जाना और सफ़र जाना, तरतीब ही है ना इसकी। आप जब इसकी तरतीब को मेंटेन रखोगे, बैलेंस और रखोगे, तो आप चाहो अपनी उम्र को खींच के 100 साल तक ले जाओ, 200 साल तक ले जाओ। अच्छा, ये सूरह कुरैश ही की हमारे ख़ानदान की एक बरकत है कि हमारे ख़ानदान में बुज़ुर्गों की जो उम्र हुई है ना, 90, 95, 100, 200, 500 साल हुई हैं, ये सूरह कुरैश ही की बरकत से हुई। अच्छा, सूरह कुरैश के ज़रिए जो ना, जब आप इसका अमल करते हैं,
एक ख़ास तवज्जो, एक ख़ास फोकस के साथ ही करने हैं ना, इसमें एक ख़ास कैफियत आपके अंदर पैदा होगी। आपने सुना होगा कि आजकल वो चल रहा है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। क्या? एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो चल रहा है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है कि अपने जिस्म में से ना अपनी रूह को निकालना, अपने जिस्म में से अपनी। अच्छा, अब इस पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ये यहूदी, ईसाई, जितने भी मज़ाहिब है ना, अब ये बाकायदा इस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अच्छा, ये अब ये कहते हैं कि हम अपनी रूह को अपने जिस्म से जुदा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एक तो ख्वाब की हालत में होता है, वो कैफियत एक अलग है। ख्वाब की हालत में आपकी रूह सैर करती है, आपका जिस्म वहीं रहता है। लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये लोग जो ना इसकी एक्सरसाइजें करा रहे हैं, इसकी मश्क करा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या करने के लिए? कि जिस्म हमारा वजूद छोड़े। अच्छा, जब रूह हमारा वजूद छोड़े, यानी कि रूह को वो निकाल रहे हैं, लेकिन वो उसको निकालने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन वो मुंतकिल करने में कामयाब नहीं हुए अभी। वो हमारे ही तौर तरीके पे अपना काम कर रहे हैं, यानी कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने हमारा रास्ता अपना लिया। जिसमें आपने सुना होगा ना, जिसमें इमसाली जो है अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाकायदा ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसकी भी बुनियाद आज के साइंटिस्ट कहते हैं ये कि इसकी भी बुनियाद कंसंट्रेशन है, तवज्जो यकसुई है, मेडिटेशन है। उसके बगैर ये भी नहीं हो सकता। उसके बगैर ये भी नहीं हो सकता। आज साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है। जो हमने अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़े हैं, जो हमें किताबों में देखे हैं, जो हमने कुरान पाक के तर्जुमे के अंदर पढ़ा है, सब कुछ, वो सब कुछ मुमकिन है। मुमकिन कैसे है? कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो से, आपकी यकसुई से। उसके बगैर आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैं कहता हूँ ना आप लोगों से कि रूहानियत की बुनियाद क्या है? तवज्जो, यकसुई। और इसी ही पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी पे हम नहीं कर रहे दुनिया के हर मज़ाहिब में इसकी मेहनत और रियाजत हो रही है। और इस वक्त सबसे आगे जो निकले हुए लोग हैं ना, वो महात्मा गौतम बुद्ध के पैरोकारों में से हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आजकल के जो लोग रियाजत और जो मेहनत कर रहे हैं ना, जब वो बढ़ते हैं ना तो 2 कदम उनको अपने आगे पाते हैं। क्या वजह है ये? लेकिन वो रहेंगे फिर भी पीछे ही, क्योंकि उनके अंदर वो नूर नहीं है जो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ जहाँ तक रोशनी है ना, वहाँ वहाँ तक अंधेरा हो सकता है। जहाँ जहाँ तक अंधेरा है ना, वहाँ वहाँ तक रोशनी है। जहाँ नेकी है ना, वहाँ, जहाँ हक है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रखा है। लेकिन एक अपनी इस्तदराजी क़ुव्वतों से उस मकाम पर पहुँच रहा है और एक, लेकिन रूहानी क़ुव्वत वाला हमेशा एक कदम आगे ही होगा। लेकिन मैं ज़ाहिरी हालात की अगर बात करूँ ना, इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा रियाजत और सबसे ज़्यादा मेहनत जो लोग करते हैं ना, वो कौन करते हैं?
बुद्धिस्ट जो होते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के जो पैरोकार होते हैं, ये लोग अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं ना, तकरीबन 3 साल 4 साल की उम्र से बच्चों की तरबियत शुरू करते हैं अपनी। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने अपने घरों के अंदर, अपनी जगहों के अंदर, अच्छा ये लोग ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जैसे आपने देखा होगा जो पुरफिज़ा होती है यानी कि पहाड़ों जैसी हरियाली टाइप की जगह होती है, जहाँ पे पुरसुकून माहौल होता है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक, कोई आलूदगी नहीं होती किसी किस्म की कुछ। और ये लोग फिर एक छोटी छोटी सी ना खोलियाँ बनाते हैं और बाकायदा ये लोग उस खोली के अंदर अपने बच्चों को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं तुमने रहना है अब यहीं पर। वो ये नहीं कहते कि आपने भाई ये करना है, यूँ करके बैठ जाना, तसव्वुर करके बैठ जाना, बस नहीं, वो ये नहीं कहते। वो कहते भाई बैठ जाओ, जैसे भी बैठो। वो कहते हैं कि तुम्हारे अपने अंदर की कुव्वत है ना, तुमने खुद बेदार करना है, वो किसी भी सूरत में बेदार कर लो। आप सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की ज़र मारते रहो, नहीं होगी। आप सारी ज़िंदगी वैसे बैठे रहो, नहीं होगी, जब तक कामिल मुर्शिद की, कामिल उस्ताद की तवज्जो ना हो उस पर। आपकी जो सोच बिखर रही होती है ना, उसको समेटने वाला कौन होता है? कोई है जो उन सोचों को समेट रहा होता है। आपके अंदर जो कैफियत पैदा हो रही होती है ना, आप ये ना समझो कि ये मेरी अपनी ही सलाहियत की वजह से है, वो वही उसको क्रिएट कर रहा होता है अपने तवज्जो के ज़रिए। और पूरी पूरी बुकें लिखी हुई हैं इस पर। लेकिन उन सब की बुनियाद क्या है? आपकी रूहानी ही मश्क है। यानी कि इसके बगैर आप किसी भी मज़ाहिब की तरक्की, किसी भी मज़ाहिब की कामयाबी नहीं देख सकते इसके बगैर। कोई अगर सूरज को देख रहा है तो वो सूरज को देखे जा रहा है, कोई अगर चाँद शुगले आफ्ताब कर रहा है तो वो शुगले आफ्ताब कर रहा है, कोई सितारे को देख रहा है तो वो सितारे को देख रहा है। आप अपनी तवज्जो के ज़रिए सितारों को भी इधर उधर कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कभी रात को आप खुली छत पे चले जाओ, आप ऐसे ही बैठ जाओ लेके, आप तजर्बा करके देख लो। आप अपने सितारे को जो ना अपनी बिल्कुल नज़रों के साथ जमा लो, और नज़रे के बाद जब जमाओगे आप उसको देखोगे, आप इधर उधर करोगे, इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ रोकोगे वहाँ रुकेगा। ये कैफियतें हैं। ये सारा सब कुछ जो बुनियाद है ना, ये टोटली इसकी बुनियाद जो ना सिर्फ आपकी तवज्जो और आपकी यकसुई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है ना, सूरह कुरैश के अंदर मौजूद है पूरा। हाँ, अल्लाज़ी अतमनाहु, नहीं क्या, व आमनहु मिन खौफ, कि और हमने इन्हें खौफ से अमन बख्शा। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर इस वक्त जो ये रिसर्च कर रहे हैं ना, इनको ये खौफ है कि अगर हमने इस रूह को इस जम से निकाला और अगर ये मुंतकिल वापस ना लौटी तो इंसान कोमा में चला गया। ये लोग यहाँ पे आके नाउम्मीद हो रहे हैं। कहाँ पे? इस सिम में आके नाउम्मीद हो रहे हैं, क्योंकि वापस लौटाने भी है ना, आपने मुंतकिल करना थोड़ी है भाई। सराहियत कर जाना किसे कहते हो आप? यही है ना कि मुंतकिल हो जाए, लेकिन मुंतकिल होने का वापस भी तो लौटाना है ना। एक चीज़ जब आप अपनी मर्ज़ी से निकालते हो तो अपनी मर्ज़ी से ही दाखिल करोगे ना। एक तो एक ख़ास तरतीब और एक ख़ास ज़ाविये और एक ख़ास उसूल के तहत निकल रही है और फिर वापस लौट रही है। वो एक कुदरत का कानून है, एक कानून के तहत चल रही है, और एक आप अपना कानून लगा रहे हो बीच में।
तो चेंजिंग तो है ना। ये लोग इस जगह पे आके नाउमीद हो रहे हैं। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला इस चीज़ के अमन से बिल्कुल खौफ उसमें आ गया, अमन में आ गया, खौफ से। सूरह कुरैश की जब आप तस्खीर करोगे ना, आप इन सारे मराहिल और सारी मनाजिलों से गुजरोगे। सूरह कुरैश खाली कोई अमल थोड़ी है ये। आप क्या समझ रहे हैं सूरह कुरैश आपने अमल कर लिया बस कामयाब हो गए? नहीं, सूरह कुरैश पूरी हयात है, पूरी ज़िंदगी है। सूरह कुरैश ऐसी है जैसे आप जीते हैं, जैसे आप अपनी मंजिलें तय कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? देखो, कोई भी काम करो सवाब तो एक मिलना ही मिलना है, तुम उसकी नियत करो नहीं करो। मैं कहता हूँ कोई भी काम करो सवाब की नियत से नहीं करो, वो तो तुम्हें मिलना ही है। इंसान वो मांगे ना जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है वो क्यों मांगेगा? तुम्हारे पास जैकेट है, तुम मुझसे जैकेट क्यों मांगोगे? जैकेट तो है और फिर आप जैकेट मांग रहे हो। भाई सवाब तो मिलना ही है ना आपको। लेकिन इसकी असल इसी चीज़ का तो मार्फत नाम है, इसी को तो रूहानियत कहते हैं। इन्हीं मनाजिलों को तय करना तो एक सलूक का नाम है। खाली सूरह कुरैश से ही आपका पूरा सलूक तय हो जाए। आप सलूक की बात करते हैं, सलूक की बात करते हैं, पूरे सलूक के अंदर बुनियाद क्या है? फिर आप वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, क्या? यकसुई। भाई शरीयत पे तो सभी है ना, शरीयत तो समझते हैं ना, अहकाम हिलाई तो समझते हैं ना, नमाज रोज़ा तो हम जानते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना, उससे तो हम वाकफियत है ना हमारी। अब इसके बाद आगे हमारे स्टेप क्या होगा? अच्छा, यहाँ मज़े की बात आपको बताता हूँ कि लोग अपनी नमाज़ों से भी गाफिल हैं। क्या? हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने की चीज़ है। पढ़ने में और कायम करने में कितना फ़र्क है? और तुम्हारा रब कह रहा है वाक़िमु सलाता, और यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो। कि नमाज अगर देखा जाए तो ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का तो नहीं है। नमाज तो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है ना। अरबी में तो सलात है, वाक़िमु सलाता है ना। और सलात के अगर लघवी मायने देखे जाए तो जिक्र के हैं। क्या आप जिक्र में हो? असल चीज़ रब्त कायम करना है ना, राब्ता ही कायम करना है ना, पढ़ना तो नहीं है ना। राब्ता कायम कैसे होगा? कि जब तक आपकी सोच एक जगह नहीं होगी। हम जो कर रहे हैं उसकी सबकी बुनियाद यही है। आप नमाज को ले लें, रोज़े को ले लें, एक रूहानियत पे ज़िंदगी गुजारने को ले लें, तसव्वुफ़ को ले लें, सलूक को ले लें, आप जिसकी भी हयात को देख लें, बुज़ुर्गान दीन की जितनी भी आप बुज़ुर्गों को आप देख लें, सबकी बुनियाद क्या है? अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह का राब्ता ताल्लुक़ कब कायम होगा? कि जब तुम वहाँ तक पहुँचोगे। और वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? जब तुम अपने अंदर एक करंट पैदा करोगे। वरना तो हमने सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी अपनी। ये कमाल जिन्नात हाजिर करना, जिन्नात जला लेना, जिन्नात बुझा देना, जिन्नात भगा देना, ये असल ज़िंदगी थोड़ी है। ये तो शुगल है। असल मकसद ये नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान रियाज़त से थक जाता है ना, तब उसको शुगल के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं कि चलो उसका ज़हन फ्रेश हो जाए।
हाँ, और ये अजायबात की दुनिया है। अजायबात की दुनिया में एक दफ़ा दाखिल हो गए ना तो आप 10 साल के लिए फ्रेश हो गए, फिर आप दोबारा लग जाओगे अपनी रियाजत में। लेकिन मसला ये ना कि हम अभी तक अजायबात की दुनिया ही में दाखिल नहीं हुए। रब तक तो दूर की बात है पहुँचना। अभी हम पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़े, पहली मंजिल में दाखिल नहीं हुए अभी हम। अच्छा, हमारी पहली मंजिल और हर मज़ाहिब की आखिरी मंजिल है वो। और सबका ताल्लुक़ आपके दिमाग से है, आपके कल्ब से है, आपकी रूह से है। और ये आपको आगे बढ़ने कौन नहीं देता? आपका नफ्स। ये आपको थामे रखता है। हज़ारा हमारा तो कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है ना कि भाई बड़े बड़े जुब्बे पहने होंगे, बड़ी सी दाढ़ी होगी, हाथ में तस्बीह होगी, सामने बड़ा सा इमामा होगा, तो बंदा बोलेगा हाँ भाई ये बंदा दीन की खिदमत कर रहा है। ये तो हुलिया है ना हमारा, और दीन में हुलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट है ये। जबकि बुनियाद और बेस क्या है वो हम छोड़ देते हैं। मेरे पास मियां हुजूर की एक तस्वीर है, ये सन 1978 की है। हमारे एक पीर भाई थे, उनकी शादी में मियां हुजूर गए थे। तो मैं किसी दिन दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इससे भी कम खशखशी दाढ़ी थी। और ऐसी ही टोपी पहने हुए। अब वो जितने लोगों ने अभी देखी ना वो कहना भाई भाई तो आपकी है। मैंने कहा नहीं, मैं हुजूर की है। हाँ, तो अब बात ये होती है कि हर बंदा जो ना अपनी सोच और अपनी अकल के मुताबिक बात करता है। अच्छा, हमारे वो मोकलान वाले नश की जो है वो कितने हो गई है? 45 दिन मुकम्मल होने वाले हैं ना? हैं, एक दिन बचे होंगे इसके, तभी में लोग वो भी आज आखिरी दिन होगा ना। अच्छा, जिन लोगों ने शादी जो 45 नक्श रोज़ लिखे हैं 45 दिन हो गए, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मोकलान के भी कंप्लीट हो चुके हैं ना, कुछ हो गए, कुछ अभी चल रहे हैं। कुछ अभी चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये हो गया 15 के नशी, ठीक है, ज़कात हो गई। और मोकलान वाले नश की हो गई, ठीक है। अब 15, ठीक है। सही है, चलो मैं बताता हूँ ये नाशी का। अच्छा, हया यूशिन, अब ये इसमें लिखे जाएंगे।
सातवां खाना ये आ रहा है ना, है अच्छा। ये जो नक्श है ना, अब ये है हर किस्म के शयातीन को जलाने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, आई बस समझ में, और जो लोग नज़र में आ जाते हैं उनके लिए ये, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत तरीक़ेकार हैं इस्तेमाल करने के, नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ अजिज़त आ जाएगा, या बदो आ जाएगा, या बतादिन ज़ाहिदिन वाहिन, ठीक है। अच्छा, जिनके ऊपर आसेब हों, जिनके घर में आसेब हों, मरीज़ के ऊपर आसेब हो, नज़र हो, चुड़ैल हो, या कोई भी हो, ठीक है, ये नक्श इस तरतीब से लिखना है, और लिखने के बाद इसका फलीदा बना लेना है। जिस तरीके से मैंने पहले फलीदा बनवाया था, वो जो कानों में धुआं देके नाक में इसको जला के धुआं देना है, ठीक है। अच्छा, ये नक्श भी 45 नक्श रोज़ाना 45 ही दिन तक लिखे जाएंगे। अच्छा, पहले जो नए लोग हैं वो 15 का नक्श 45 रोज़ 45 दिन तक लिखेंगे। जब वो मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद जो बामौक्कल जो नक्श है ना, फिर वो लिखेंगे, वो 45 नक्श रोज़ 45 दिन तक लिखेंगे। अच्छा, जब हम इस मंजिल में दाखिल होंगे तो ये हैं सुर्ख जिन्नात, सुर्ख जिन्नात हैं इसके। फिर हम ये 45 नक्श रोज़ 45 दिन तक लिखेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें हम नंबर नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ नाम आएंगे, बस इनके नाम ही काफ़ी हैं। अच्छा, ये नक्श आप बीमारियों के लिए भी दे सकते हैं। अगर कोई शख्स बीमार हो, आप 11 नक्श लिखें, एक नक्श रोज़ाना मरीज़ को दे दें, वो अपने जिस्म से मले और जला दे, उसको सुकून मिल जाएगा। इससे जादू भी ख़त्म होगा, जादू के असरात भी ख़त्म होंगे इससे। और वो लोग कि जो बाकायदा तौर पे मूज़ी अमराज में मुब्तला हों, कोई ऐसा मर्ज़ जैसे कैंसर हो गया या कोई दूसरी किस्म के अमराज हो गए, इसके तरीक़ेकार ये होगा कि ये नक्श 11 नक्श रोज़ लिखें, मुकम्मल होने के बाद 11 नक्श रोज़ लिखें, और सुर्ख लाल मिर्च होती है जिसे नज़र उतारते हैं, वो एक नक्श के ऊपर रखें और मरीज़ के उल्टे बाजू पे बांध दें। सुबह जब मरीज़ सो के उठेगा ना, सुकून से सो के उठेगा, उसके बाद खोल के दोनों चीज़ें उसको ऊपर से उतार के उसको जला दें। 40 दिन ये अमल मुकम्मल कर दें। अच्छा, इसके बहुत तरीक़ेकार हैं। इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है नक्श के बारे में? जी, क्या इसकी तादाद जो हम पहले मुवक्किल में जो उनका आदाद के हिसाब से नाम लेके हम पुकार देते फिर लिख लेते, तो इसमें तादाद के हिसाब से नहीं कहना? नहीं,
इसमें सिर्फ सिंपल लिखना है। इसके दो तरीके हैं लिखने के। एक तरीक़ेकार तो ये है कि आपने 45 नक्श रोज़ 45 दिन तक लिखना है, ठीक है, ये सिंपल तरीक़ेकार है। आप चाहो तो इस तरीके से ज़कात अदा कर लो। और इसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने इसको 9 नक्श रोज़ लिखना है खाली, लेकिन आपने फिर लिखना ऐसे है जो एक का खाना होगा उसमें एक दफ़ा ये नाम पढ़ के पढ़ोगे, और जो 2 लिखोगे उसमें 2 दफ़ा पढ़ोगे, जो 3 लिखोगे 3 दफ़ा पढ़ोगे, 4 लिखोगे 4 दफ़ा पढ़ोगे, 5 लिखोगे 5 दफ़ा ये नाम पढ़ोगे, 6 खाने में 6 दफ़ा, 7 खाने में 7 दफ़ा, 8 खाने में और 9 खाने में। इस तरीके से 9 तावीज़ लिखोगे। तासीर दोनों की बराबर होगी। हाँ, यहाँ पे आप पढ़ के लिख रहे हो, वहाँ पे सिर्फ आप एक दफ़ा पढ़ के लिख रहे हैं। अगर इस तरतीब के साथ आप लिखेंगे तो आपने 9 नक्श रोज़ लिखना है, और अगर आपने सिंपल लिखना है तो आपने 45 नक्श रोज़ लिखना है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? 45 दिन के बाद फिर इसको फिर उस तरीके से ठंडा करना जिस तरह सादे को किया था, मवक्कल को किया था। अब अपने पास रखना है ये, इसको रखना है। हाँ, मवक्कल वाले को वो तो भी समंदर में डालने को तो मैंने नहीं कहा किसी को। आपने शादी था। हाँ, नहीं, उसको अपने पास रखें आप, क्योंकि अब ये रखेंगे ना अपने पास, फिर मैं इनको इन्हीं नश के इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार समझाऊंगा, क्योंकि एक मेहनत है ना इन लोगों की, एक रियाजत की है ना, तो उसको क्यों ना इस्तेमाल करें ना, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ख़ुद को भी इंसान को पता चले कि उसने किस चीज़ में मेहनत की है। और इसके मुतालिक कोई पूछना किसी ने? एक चीज़ है कि हाँ, ये जो 4 कोनों में आपने लिखा है, ये अजीमत में इस्तेमाल होते हैं बरती शरीफ के, तो ये क्या है? असल में मसला ये है कि अब हमने इसको अजीज़त और बदू लिखा है ना, तो हमने ऊपर के खाने जो इसके आतशी और आबी हैं वो हमने इसमें इसको कवर किया है, बादी और खाकी को हमने नीचे कवर किया है, ठीक है। अजीज़त क्या है नहीं समझते, मैंने पिछली वीडियो में बताया तो था इसके बारे में तफसीली, कि ये वो हुरूफ है जिनका ताल्लुक़ ता का अदद से है जी, ता और जुफ्त के जो, और जो बद्दू है इसका ताल्लुक़ जुफ्त से। तो हमने इन अददों को जोड़ लिया तो ये एक इबारत बन गई, और इसकी अपनी एक तासीर है अजीज़त की। दोनों सूरत में ज़कात अदा कर सकते हैं, 9 भी और 45, जो सूरत आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको जिसमें आसानी हो। अच्छा, 9 का लिखोगे तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कम टाइम लगेगा 20 मिनट लगेगा एक नक्श लिखने में, एक नक्श लिखने में, तो ज़्यादातर लोग 45 ही लिखेंगे। 20 मिनट नहीं मुझे लग रहा है 9 लिखने में 9 लिखने में से 2 से 3 एक सवाल प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आराम से लिख लोगे। हाँ ये नए जो तलबा आ रहे हैं, हाँ, और अगर वो एक साथ सारा कवर करना चाहेंगे, वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अलग अलग ही करें। जो नए तालिब इल्म है ना, उन्होंने ऐसा नहीं करना कि वो सब कुछ लेके चले अपने साथ, वरना फिर उनको मेरे पास लाना पड़ेगा। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप करें। हाँ, वो शुरू से लेके चलें, यानी कि अगर 45 का नश लिख रहे हैं तो उसी 45 की तादाद मुकम्मल 45 दिन तक करें, और फिर इंतज़ार करें, फिर इजाज़त लें, फिर मौक्कल में दाखिल हों, फिर मौक्कल के लिखें, फिर इजाज़त लें, फिर आप सुल्क जिन्नात में दाखिल हों। सारे एक साथ लेके नहीं चलें, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है स्टेप बाय स्टेप। और कोई बात? ये हर खाने में अलग अलग नाम लिखे हैं ना, जजत है या हाँ, ये हर खाने में अलग अलग हैं। ये अदत है या यूशिन हो गया, ये बतत है या यूशिन हो गया, ये दतत है या यूशिन हो गया, ये दतत है या यूशिन हो गया, ये वतत है या यूशिन हो गया, ये दतत है या यूशिन हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकायदा डाल देंगे इसमें। हाँ हाँ, ये किस टाइम पे लिखना है और उसका रूप किस टाइम? ये टाइम देख लो, ये रात में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, ईशा के बाद। इशा के बाद। सिम जैसे मोकलान की जब नक्श लिख रहे हो आप, किबले की सिम रख लो अपने। ये अतत हया यूशिन हो गया, ये बतादीन है, जाहिजिन और वाहिन मुर्शिद की सिम में रख के लिख रहे हैं। अब मशरिक कर लो या किबले की रुख कर लो, उसमें कोई कहे। मुकम्मल करने के बाद फिर इसको कंटिन्यू हम करते रहना है, या इस नोक मुकम्मल होने के बाद फिर इसका क्या करेंगे? नहीं, नो, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 15 की ज़कात अदा करी, अब वो मौकल में दाखिल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो उसको लिखना छोड़ देगा 15 के नश को। सादे वाले को हाँ, उसको रखना है साथ में।
उसको अपने विर्द में रखना है ना। एक दफ़ा रख लें या 3 दफ़ा लिख लें। आप जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल होगे तो पिछले वाले को आप छोड़ तो नहीं दोगे ना, उसको दिल में ही रखना है। हाँ, इसको आपने अब 15 का लिखा, ठीक है, अब मुकम्मल हो गया। अब आप नक्शे मौकल में बामौकल में दाखिल हुए तो आपने जो पीछे नक्श रखे ना वो सिर्फ 1 लिख लें या 3 लिख लें, आई बात समझ में। और फिर जब बामौकल लिख लेंगे आप 45 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, फिर जब आप इसमें दाखिल होंगे तो फिर उसका भी तरीक़ेकार यही होगा। हम ये सिर्फ 4 नक्श लिखेंगे बस, हम सिर्फ 4 की तकात निकलेंगे और फिर इन 4 से पूरा गेम खेलेंगे कि किस तरीके से हमने किस उसमें क्या करना है। हाँ, ये पूरा एक ग्राउंड है ये। देखो एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुनिया में काम के अलावा सिर्फ खेल होता ना तो खेल भी इतना ही मुश्किल था जितना काम। हम किसी भी चीज़ को अगर शुगल समझ के करते हैं ना, या हम उसको एक शौक़ और एक जस्तजू में करते हैं ना, तो हम उस पर गालिब रहते हैं। हम उससे उकसाते नहीं हैं, हमारा दिल नहीं उकताता उससे, हम उसमें लगे रहते हैं जो हम शौक़ से करते हैं। और जो एक ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं फिर एक दिन उसको छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी प्रैक्टिस को ऐसे लेके चलना है कि जैसे एक तरीके से कोई आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस में है, ये शुगल में है, आप किसी करा थोड़ा सा बड़े आगे, दिल की तबीयत थोड़ी सी गालिब आई, तबीयत आपने छोड़ दिया उसको, आपने थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बैठ गए। आपने अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, बिल्कुल रिलैक्स होकर हर काम करना है। जितना आप रिलैक्स होंगे, आपका जहन रिलैक्स होगा, आप उतनी ही कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब हम लोग, हमारी कामयाब ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि कि हम जो ना हर काम को ना एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं कि हम इसको भी साथ ले लें, 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 हम ये भी कर लें। अब ये करने के बाद फिर दुनियावी मामलात भी हैं, फिर ऑफिस भी है, फिर कारोबार भी है, और फिर घर में भी आना है, तो इंसान का जहन पूरा स्ट्रेस में आ जाता है। हमने लोगों को स्ट्रेस में नहीं लाना, बल्कि उस स्ट्रेस से निकालना है। उस स्ट्रेस से इंसान कैसे निकलेगा? जब वो अपने आप को जब तक रिलैक्स नहीं करेगा, यानी कि आप उसको आसानियाँ नहीं दोगे। भाई आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। रूहानियत एक आसान रास्ता है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया, इसको इस तरीके से पेश किया कि लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है। जबकि आप यकीन करेंगे आपका चलना फिरना उठना बैठना पूरा इबादत हो जाता है, लेकिन आप इस चीज़ से गाफिल हो जाते हो। वो कहते हैं ना, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। हमें होश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपका चलना फिरना बैठना उठना देखना सब इबादत में हो जाए और आपको पता ना हो। आप जो काम कर रहे हो ना वो आपके इबादत में शुमार हो। अच्छा, जब हम किसी चीज़ की हकीकत को समझते हैं ना, हम उसमें जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को इतना डीपली समझाता हूँ, सूरह कुरैश के बारे में मैंने इतना डीपली समझाया, 15 के नक्श के बारे में मैंने इतना डीपली समझाया, उसकी वजह ही यही है कि आप पहले उसकी अहमियत को समझ लें। जिस दिन आप किसी की चीज़ की अहमियत को समझ लेते हैं ना, फिर आप ज़िंदगी में नहीं छोड़ते। आप यानी कि नज़र की हालत में भी होंगे ना तो आप सूरह कुरैश पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप उसकी अहमियत और उसकी हकीकत को जान चुके होते हैं। आप किसी की अहमियत और हकीकत को जान लो, ठीक है, आप फिर उससे आंख चुरा सकते हो? नहीं चुरा सकते। लेकिन आप किसी की अहमियत को जानते ही नहीं हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। कुरान पाक की हर सूरत हर आयत अपना मकाम और मर्तबा आप है। हाँ, जिस तरीके से अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने कुरान पाक में सूरह कुरैश को लिया है तो भी थोड़ा सा समझाया है। अगर मैं सूरह इखलास को लेके आपको समझाऊँ उसके बारे में, आप बोलोगे भाई हम सूरह इखलास पढ़ेंगे अब हम क्या, अब हम कितना पढ़ना है सूरह इखलास ये बताएं आप। नहीं, हमने एक ख़ास तरतीब से लेके चलना है।
मियाँ हुजूर की महफ़िलें ऐसी होती हैं कि हर महफ़िल में दिल करता है कि बस यार ये आखिरी नशिस्त हुई है। और मियाँ हुजूर ने सूरह मुज़म्मिल के बारे में जो बताया ना, इंतहा का बताया है। अब सूरह मुज़म्मिल मैं नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी नशिस्त में मियाँ ने सूरह कुरैश का बता दिया। बोलेंगे यार ये क्या है, अब मैं सूरह कुरैश नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। मियाँ की हर महफिल हर एक के लिए नहीं है, वो जिसके लिए होती है उसको मिल जाती है। अब मियाँ हुजूर के मुझे सूरह कुरैश के मामले में जो भी अल्फाज निकलेंगे, आप लोग बोलेंगे सूरह कुरैश, फ़ौरन लेके बैठ जाएंगे। आप लोग 10-10 घंटे उसको बैठ के देखेंगे, समझेंगे उसको, क्योंकि वो आपके मतलब की चीज़ होगी। 15 के नश की आप किसी भी किताब में नज़र गुजरेगी ना, आप ठक करके उसको देखोगे और आप गैर दानिशा तौर पे आप जो ना उसको लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए उसको, किसकी और क्या क्या बात है। आप किसी और किताब के अंदर आपको सूरह कुरैश नज़र आ जाएगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत तस्वीर भी लिखोगे, आप पूरी पढ़ने बैठ जाओगे उसको। तभी इससे पहले आपकी ये कैफियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप उस हकीकत और उस अहमियत को जान गए हो। सिर्फ एक सूरह कुरैश में इतने मामला पोशीदा हैं, कभी सुने थे? लेकिन ये बताने का मकसद उसकी अहमियत को उजागर करना था। हम जिस चीज़ की अहमियत को जान लेते हैं ना, फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ते। सर ये आपके मरने के बाद काम आएगी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और एक बड़े मज़े की बात भी ये है कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले को मौत भी नहीं आती। जब इसका वक्त मौत का मुकर्रर होगा ना, वो सूरह कुरैश पढ़ना भूल जाएगा। आप क्या समझते हो सूरह कुरैश को? अल्लाह जिसे महफूज कर दे उसे मौत आ सकती है? भाई जिसे अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने महफूज कर दिया, उसको मौत आ सकती है? समझने वाली बात है या नहीं? तो अब इससे बड़ा मैं सूरह कुरैश के बारे में क्या बताऊँ आपको। यानी कि जब आपका मुकर्रर वक्त होगा ना, आप सूरह कुरैश भूल जाओगे, और वो भी रबी का हुक्म होगा। लेकिन फिर जो मुलाकात होगी, फिर जो आपका रब्त होगा, फिर वो आपके लिए ईद का दिन होगा। फिर वो आपके इस लश्कर की अहमियत आपको पता चलेगी आपके मरने के बाद। जिस दिन लोग समझ लिया ना, समझ लें कि उनकी नस्लों के काम आएगी। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला इस रास्ते पे चलने वालों को सब पे बिलखुसूस हम तमाम लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम बनाए रखे, और अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक रास्ते में चलने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इन चंद लोगों को अपनी उस बारगाह में कबूल फरमाए जिन चंद लोगों से वो राज़ी हुआ। ए अल्लाह हम सब को बख्श दे। ए अल्लाह हम सब पर अपनी आसानियाँ पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमसे जो भी कुछ गलतियों कोताही हो गए हों तो अपने फजल व करम, अपने रहमत से हमें माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें पढ़ने में कोई गलतियाँ हो जाएं, हमारे लिखने में कोई गलतियों कोताही हो जाएं, या इलाहुल आलमीन हमें तमाम शैतान के शर से महफूज फरमा और इस गलतियों को हमारी माफ़ फरमाना। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखना। या इलाहुल आलमीन, हमें सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बना। या इलाहुल आलमीन, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।